गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम संसद से संबंधित कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य देखेंगे। एक क्रम से देखेंगे ताकि मेमोराइज करने में आसानी हो। देखिए फ्रेंड्स, संसद अनुच्छेद 79 भारतीय संविधान 1949 के अनुच्छेद 79 में संसद का वर्णन किया गया है और 80 में राज्यसभा और 81 में निचला सदन लोकसभा का वर्णन किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो 79 संकल्प एक संसद का प्रावधान करता है। संसद के 3 पार्ट फ्रेंड्स। राष्ट्रपति 52 अनुच्छेद में लिखा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और राज्यसभा 80 अनुच्छेद 80 में लिखा गया है कि राज्यसभा होगी। एक राज्यसभा उच्च सदन का प्रावधान किया है। राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं फ्रेंड्स, राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं, यानी विधायकों जो ना वोट दे करके अपने राज्य के लिए राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं, तो जिसे उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा सदस्य फ्रेंड्स, लोकसभा का प्रावधान 81 में अनुच्छेद और वयस्क मत का सार्वभौमिक वयस्क मत द्वारा ये चुने जाते हैं कि 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति द्वारा मतदान करके अपने क्षेत्र का लोकसभा सदस्य, अपने क्षेत्र के लोकसभा सदस्य को चुना जाता है और लोकसभा का गठन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1989 से जो एज हो गई है मतदान की, वो 21 से 18 हो गई थी। और अधिकतम संख्या 52 है लोकसभा की, जिसमें आप देख सकते हैं 530 जो है, ये देखिए 530 सदस्य स्टेट से आएंगे। यूटी यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ शासित क्षेत्रों से 20 सदस्य आएंगे लोकसभा के। ठीक है फ्रेंड्स, 52 17 अप्रैल 1952 को ही इसका गठन हुआ लोकसभा का। 17 अप्रैल, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। निर्वाचित सदस्य 545 और नामांकित 2 जो आंग्ल इंडियन समुदाय से लिए जाते थे। आंग्ल इंडियन फ्रेंड्स जिनके माता या पिता में से कोई एक भारत का हो तो उन्हें आंग्ल इंडियन कहा जाता है। और लेकिन 25 जनवरी 2020 से 126 संविधान संशोधन द्वारा ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। 25 जनवरी 2020 से इसी संविधान संशोधन 126 के द्वारा जो एसटी और एससी के सदस्यों की आरक्षण संबंधी व्यवस्था है लोकसभा में, उसमें वृद्धि कर दी गई है 2030 तक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार एसटी के जो सदस्य हैं वो है 47 लोकसभा में आरक्षित सीटें, एससी के 84 और अनारक्षित सीटों की संख्या आप देख सकते हैं 412 है। और टोटल जो एससी और एसटी के सदस्य हैं उनके लिए जो आरक्षित सीटें 131 हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, 126 संविधान संशोधन फ्रेंड्स, जिसके तहत आंग्ल इंडियन समुदाय के व्यक्ति को जो नामित करने की व्यवस्था थी वो समाप्त कर दी गई। और एसटी और एससी 84, एससी एसटी 47 और टोटल 131 जो आरक्षित सीटें हैं, इसकी 2030 तक के लिए व्यवस्था पुनः स्थापित कर दी गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका आधार ये माना कि आंग्ल इंडियन को के प्रतिनिधि को नामित करने की व्यवस्था के पीछे को जो समाप्त किया गया उसका कारण ये माना कि 296 जो व्यक्ति हैं वही आंग्ल इंडियन है। 2011 के अनुसार ये तर्क दिया गया है और जो भी इसमें अपडेट आएगा वो आपको दिए जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और एक विशिष्ट बात ये भी है वर्तमान लोकसभा 17वीं लोकसभा के संबंध में कि विपक्ष का कोई नेता यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि विपक्ष के लिए प्रमुख नेता नहीं है, हम ये कहेंगे। 10% की आवश्यकता होती है, उनके पास सीटें होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई पार्टी वर्तमान में लोकसभा में नहीं है। और 10% ही फ्रेंड्स कोरम जो होता है, जो न्यूनतम संख्या चाहिए लोकसभा के संचालन के लिए, कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए 10% है, उसे कोरम कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे लोकसभा के संबंध में तथ्य फ्रेंड्स। राज्यसभा में फ्रेंड्स टोटल 250 सदस्य हो सकते हैं नामांकित 12
और 238 निर्वाचित। जैसा कि मैंने आपको बताया, निर्वाचित कौन करेंगे? विधायक लोग। जितने भी राज्यों में सीटें होती हैं राज्यसभा के संबंध में, ठीक है, उसके लिए विधायक वहाँ के मतदान करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमण आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी विधि या पद्धति द्वारा राज्यसभा सदस्य को चुना जाता है। कला विज्ञान से 12 सदस्य लिए जाते हैं, ठीक है। जो 2014 में खेल को भी एक कला मान के सचिन तेंदुलकर राज्यसभा में नामित किया गया था। सामाजिक क्षेत्र भी इसमें है, तो 12 सदस्य चुने जाते हैं। ये व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है फ्रेंड्स, ये नामित करने की व्यवस्था। और लेकिन राज्यसभा के विषय में एक विशिष्ट बात यह है कि इसका विघटन कभी नहीं होता है। 6 वर्ष से इसका कार्यकाल होता है इनके सदस्यों का। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में 25 हो जाते हैं, और 2 वर्षों में फिर जो 1/3 सदस्यों का पुनः निर्वाचन किया जाता है, चुनाव किया जाता है। चुनाव करने की जिम्मेदारी फ्रेंड हमारे चुनाव आयोग के पास है। 324 में जो प्रावधान किया गया है चुनाव आयोग का। तो फ्रेंड्स, एक क्रम से हमें सभी तथ्यों को पढ़ना है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये क्रम की क्या उपयोगिता है। 79 में संसद है, फिर 80 में राज्यसभा है, 81 में क्या है? लोकसभा फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए 10% जो है विपक्ष के पास होनी चाहिए, विपक्ष का नेता बनने के लिए सीटें होनी चाहिए लोकसभा की, और 10% ही जो है कोरम भी है। तो इस तरीके से रिलेट करते हुए पढ़ना है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 543 सदस्य हैं। अधिकतम इसमें कितने हो सकते हैं? 552, लेकिन 2 अब नहीं होंगे, क्योंकि ये 126 अनुच्छेद द्वारा संविधान द्वारा आंग्ल को मनोनीत करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। और ये आरक्षित सीटें हैं SC के लिए, ST के लिए। तो मैं इस प्रकार की वीडियो में आपको बार बार प्रेजेंट करते रहूँगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को बार बार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।